पेरेंट्स, मैं आपका साकिब सर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ नॉन प्लान एडमिशन, जिसकी काफ़ी समय से बहुत सारे पेरेंट्स को इंतज़ार था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कैसे होगा। 6 से लेकर 9 क्लास तक के एडमिशन का प्रोसेस चालू हो चुका है। ये परिपत्र या सर्कुलर 4 अप्रैल 2022 को आया, जिसके अंदर डिटेल से बताया गया कि किस तरीके से आप एडमिशन के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करोगे और उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। नॉन प्लान जो एडमिशन होते हैं वह एडमिशन होते हैं जो कि चिल्ड्रन जो गवर्नमेंट स्कूल और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में नहीं पढ़ रहे होते हैं या एनएसओ हो जाते हैं, उन स्टूडेंट को presently studying place under the NSO in the government and government entities shall approach the last attended school for the further assistance regarding their transfer readmission। जो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं उनको ये एडमिशन नहीं है, ठीक है। जो किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या एडिड स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए एडमिशन का ये सर्कुलर आया है, जिसके अंदर जो सेशन आपका 22-23 के लिए है। इसके अंदर आपका 3 स्तर पर आपके सर्कल चलेंगे। पहला सर्कल जो है उसका 11 अप्रैल से शुरू हो गया है। 11 अप्रैल दोपहर 12 बजे से और 2 मई 5 बजे तक ये आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चे का, ठीक है। और जो अलॉटेड स्कूल हैं वो 20 मई को आपको दिखाई देंगे कि जिस बच्चे को रजिस्टर किया है उसमें कौन सा स्कूल उसको अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द एडमिशन अलॉटेड स्कूल के लिए, तो वो 21/5/2000 से लेकर 31/5/2022 तक ट्यूसडे के दिन आप उसको सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर पहले सर्कल में किसी का नहीं भरा जाता तो सेकंड सर्कल में वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड सर्कल है 1/6/2022 से और 20/6/2022 तक। फिर उसके बाद थर्ड सर्कल होगा 16/7/2022 से 3/8/2022 तक। ये प्रोसेस सारा इसके अंदर है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप सब। आगे चलते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अवेलेबल है ये कहाँ से होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है होम पेज पर जाएंगे, डिपार्टमेंटल वेबसाइट www.edudel.nic अंडर द लिंक गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन होगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं आपको वैसे एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा अभी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें ओनली दोज एप्लीकेंट द चिल्ड्रन एलिजिबल, केवल वही बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं नॉन एडमिशन के स्कीम के जो रेजिडेंट इन दिल्ली में रहते हों। अब दिल्ली में रिहाइश का प्रूफ आवश्यक है, ठीक है। ऑनलाइन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन बी डेजिग्नेटेड इन सिंपल फॉर्मेट है, कैन बी फिल यूजिंग द स्मार्टफोन। आपको सिर्फ स्मार्टफोन से ही आप फॉर्म भर सकते हैं, भर लेंगे। किसी साइबर कैफे या कहीं पर पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाउएवर पेरेंट रिक्वायर द सपोर्ट इन फिलिंग इन, दे कैन अप्रोच द हेल्प डेस्क नियरेस्ट स्कूल। हर स्कूल में एक हेल्प डेस्क बनाई गई है जो आपको पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेगी फॉर्म भरने के लिए। द एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल वाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए, जिसके अंदर पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंड, ये सभी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही आधार नंबर या यूडीआई नंबर चाइल्ड ये डिजायरेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद है बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द चाइल्ड अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द बैंक्स ब्रांच ETC IFSC कोड, ये भी डिजायरेबल है। डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड और मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट, ये जो मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट है ये क्योंकि आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा मोबाइल, इस पर सारी इंफॉर्मेशन इसी मोबाइल पर आएगी।
एप्लीकेंट विल हैव टू सेलेक्ट असेंबली, जो एप्लीकेंट है वो अपनी असेंबली यानी जिस विधानसभा के अंदर रहता है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उसको ऑफ द स्कूल, नियरेस्ट स्कूल को आप सेलेक्ट कर लेंगे रेजिडेंशियल के, जो आप रिहाइश के आसपास जो आपका स्कूल है, और वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर दिख जाएगा। आफ्टर सेलेक्टिंग द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, द नेक्स्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी शो नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल फाइलिंग इन द जुरिडिक्शन ऑफ द सैड असेंबली। असेंबली के जो न्यायिक क्षेत्र में आता होगा उस स्कूल को आप कॉन्स्टिट्यूंसी नियर बाई एरिया, जो आपके एरिया के नज़दीक हो। द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल एज पर द रेजिडेंसी, आपके जो रिहाइश के रेजिडेंस के आसपास जो स्कूल होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इज पेशेंट एंड मेंशन दैट पर्पज ऑफ द आस्किंग द नियरेस्ट स्कूल इज द एक्सेस द लोकेशन ऑफ द एप्लीकेंट रेजिडेंसी। आपके जो स्कूल सेलेक्ट करने से आपके रिहाइश के आसपास के सारे पता चल जाएगा कि आपकी रिहाइश कहाँ पर है, और उस हिसाब से आपके स्कूल अलॉट होने में आसानी रहेगी। ठीक है भाई, इसके बाद जो स्कूल सेलेक्ट करना है बहुत केयरफुली करना है। ठीक है, पेरेंट में आइदर लाइक टेक द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन आफ्टर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के बाद पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसका प्रिंट आउट रख ले, और नॉट ए ऑनलाइन जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द फर्दर रेफरेंस, द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी फॉरवर्डेड टू द एप्लीकेंट थ्रू द SMS और रजिस्टर मोबाइल नंबर। जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर इसमें अंदर डाला होगा उसके अंदर आपके मोबाइल नंबर पर ये मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। अब साथ ही आप देख लो कि क्राइटेरिया एडमिशन की एज का क्राइटेरिया क्या है, 6 से लेकर 9 तक का गिवन अंडर द बिलो। इसके नीचे आपको बता रखा है कि 31/3/2022 को 31/3/2022 को बच्चे की जो एज है छठी क्लास के लिए 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए, 7वीं के लिए 11 साल से लेकर 13 साल के बीच में होनी चाहिए, 8वीं के लिए 12 साल से लेकर 14 साल के बीच में होनी चाहिए, और 9वीं के लिए 13 साल से बट लेस देन 15 साल से कम होनी चाहिए। ये कुछ मेन पॉइंट है। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन का आपको 6 महीने का जो मिल सकता है, जो हैंडीकैप बच्चे हैं या प्रिंसिपल के उस के बिहाफ पर, उसके लिए आपको प्रिंसिपल लेवल पर बात करनी होगी। ठीक है, और अगर किसी से एप्लीकेशन गलत भर जाता है तो उस फॉर्म को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को, और उसके लिए आपको सबमिशन करेंगे जब एप्लीकेशन प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन द OTP सेंड द रजिस्टर मोबाइल नंबर लिंक डिलीशन अवेलेबल बिलो द रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल, यानी आप उस पर जाकर उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड क्वेरी और कोई भी हेल्पलाइन अगर आपको पता करनी है उसके लिए आप एड्रेस हेल्प डेस्क पे जा सकते हैं स्कूल लेवल पर, और नीचे जो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 9 से 12 बजे तक और इवनिंग शिफ्ट के लिए 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इसके अलावा ये सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ये सभी नोट कर लें। एक 1-800-1168-888 और दूसरा नंबर है आपका 10580। ये 7:30 बजे से लेकर सुबह और 6:30 बजे तक ये नंबर वर्किंग डे में काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, और इसमें फॉलोइंग डॉक्यूमेंट द सबमिटेड द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट चाइल्ड। बच्चों के पेरेंट्स को, माता पिता को ये जो एडमिशन के टाइम ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने। नंबर 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सभी के लिए है। और सेकंड है फॉर क्लास 6 to 8 के लिए जो है लिविंग सर्टिफिकेट यानी विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से हो, और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट हो इशू MCD से।
या फिर एमसीडी से, इसके साथ ही एमसीडी से आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी अदर लोकल बॉडी और अंडरटेकिंग, अगर एनी अदर लोकल बॉडी से हो, अगर ये नहीं है तो एक अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ की देंगे, और एक रिगार्डिंग ये भी दे सकते हैं अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं गया है तो वो भी इसी जो अंडरटेकिंग देंगे कि उसी में हमने बच्चे को घर पे पढ़ाया है और इस हिसाब से उसके एज के हिसाब से उसको एक क्लास अलॉट हो जाएगी, वो अंडरटेकिंग के बेस पे उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 9वीं क्लास के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से उसका 8वीं क्लास की टीसी होनी अनिवार्य है। मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास होनी चाहिए, और साथ ही ऑफ द एनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ द रेजिडेंसी प्रूफ ऑफ द दिल्ली। देखो इसको बहुत अच्छे से डार्क करके गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इस बार जो है रिहाइश प्रूफ दिल्ली का होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अब उसमें आपका राशन कार्ड आ जाता है, ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड ऑफ द पेरेंट का होना चाहिए। इसके साथ ही वोटर आईडी कार्ड हो पेरेंट्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटी लैंड टेलीफोन, एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी माता पिता में से किसी एक का बैंक अकाउंट पासबुक हो, नेम चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स किसी का भी, और आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स, किसी का आधार कार्ड हो दिल्ली से, ठीक है, पासपोर्ट नेम द चाइल्ड एनी अदर पेरेंट्स, और ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द पेरेंट, सर्टिफिकेट ऑफ द कास्ट ओबीसी एससी एसटी, और सर्टिफिकेट ऑफ द डिसेबिलिटी। ये कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप प्रूफ हो सके कि आप दिल्ली के हैं। एक खास बात और ध्यान रखनी है कि मेरे सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द डज नॉट गारंटी, एप्लीकेशन फॉर्म भरना कोई गारंटी नहीं है द एडमिशन इन द desired nearest government school, admission will be done through the online module as per the number of the seat available particular government school। जिस स्कूल में अगर सीटें होंगी तभी उस स्कूल में आपका एडमिशन होगा, नहीं तो उसके आसपास के किसी स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। पेरेंट में भी रजिस्ट्रेशन दियर द चाइल्ड इन एनी ऑफ द गिवन सर्कल्स बट दे आर एडवाइज टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन इजीली एज पॉसिबल, चांस of getting admission desired school are high in the earlier circle। ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शन है इसमें यह है कि स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग द इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल आर नॉट एलिजिबल। ये खास तौर से ध्यान रखें, जो वर्तमान में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई टू एडमिशन अंडर द नॉन प्लान एडमिशन, हाउएवर they can apply for the transfer through their present school on the genuine ground like a change of the residential address। अगर किसी का रिहायशी जो पता है वो चेंज हो गया है तो उस बिहाफ पे उसका ट्रांसफर हो सकता है, और नहीं तो किसी भी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो नॉन प्लान में फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए कि नॉन प्लान के लिए क्या क्या जरूरी है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द सिंगल एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय द इंडिविजुअल। केवल एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं करनी है। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर करोगे तो इंडिविजुअल एप्लीकेंट के नीड द लीड टू द कैंसल ऑफ द कैंडिडेचर, यानी आपकी जो अप्लाई है या आपके जो आवेदन है वो सारे रद्द कर दिए जाएंगे। If your school is allotted the applicant in any circle, she will not be eligible to the apply for online registration in the next circle। अगर स्कूल इज अलॉटेड, आपको कोई स्कूल अलॉटेड हो गया और इन एनी सर्कल, किसी भी सर्कल में, क्योंकि 3 सर्कल एडमिशन के चलेंगे, तो आप जो है दूसरे सर्कल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। Last information, applicant can check the status of her application from the website by the entering her registration number of their desired information through the link
प्रोवाइडेड एट द होम पेज ऑफ द आवर वेबसाइट। दिल्ली गवर्नमेंट की जो DOE की साइट है उस पर जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। डेट और डिस्प्ले ऑफ द अलॉटेड स्कूल ऑफ द एप्लीकेंट द रिस्पेक्टिव सर्कल एज पर द अबाव शेड्यूल। तो निर्धारित कार्यक्रम के तहत आप उसको देख सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द स्कूल अलॉटेड विल बी आल्सो फॉरवर्डेड टू द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट। आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा जो आपने रजिस्टर्ड किया है। एप्लीकेंट कैन कंफर्म हिज हर एडमिशन इन द अलॉटेड स्कूल बाय द सबमिटेड द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर द अबाव शेड्यूल। एप्लीकेंट को जो है जब उसका एडमिशन कंफर्म हो जाए अलॉटेड स्कूल में तो सबमिट जो जरूरी कागजात हैं वो स्कूल के अंदर आपको शेड्यूल के हिसाब से सबमिट करने हैं। दिस इशू द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी कि आपको नॉन प्लान में एडमिशन के लिए क्या क्या जरूरी और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अब हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाएंगे कि जिसके अंदर किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके माय डियर पेरेंट्स, अब हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप एडुडेल की साइट पर जाकर, दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर आप नॉन प्लान के फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एडुडेल टाइप करेंगे हम गूगल पे। ये हमने टाइप कर दिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये क्लिक हो गया है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे। ये हमारे पास एडुडेल का इंटरफेस आ गया है वेबसाइट का। इस पे हम गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये करने के बाद जो वो पूरी गाइडलाइन थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई वो सारी यहाँ पर है। आप इस गाइडलाइन को देख सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने से पहले एक बार स्वयं भी इसको गाइडलाइन को एक बार पढ़ लेना बेहतर रहेगा। जानकारी है पूरी सर्कुलर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब हम वापसी चलते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है और इसकी लास्ट डेट है 2/5/2022। हम यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये सिंपली रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन ये हमारे पास नॉन प्लान प्रवेश दाखिले हेतु सत्र 2022-23 के लिए पंजीकरण फॉर्म आ गया है। इसमें कुछ पॉइंट है। चिन्हित बिंदु अनिवार्य जानकारी इसलिए है, दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान जानकारी यदि सही नहीं पाई जाती तो प्रवेश बच्चा दाखिले का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थी अपना सही व वैध मोबाइल नंबर अवश्य दे ताकि उन्हें उसकी प्रवेश संबंधी जानकारियां समय समय पर भेजी जा सके। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से वंचित निकटतम विद्यालय में प्रवेश की गारंटी नहीं है। आवेदक को विद्यालय का आवंटन किसी विद्यालय में उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार किया जाएगा। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था। सभी अभ्यर्थियों का पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले निर्देशों को अवश्य पढ़ लें। अब हम यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमें एक बच्चे का फॉर्म भरना है तो हमने क्लास सेलेक्ट कर ली 6 क्लास। ठीक है, एप्लीकेंट का नाम हमने यहाँ पे भरना है। एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी नेम हो वो हमने यहाँ भर दिया। मिडिल नाम नहीं है तो लास्ट नेम ये भर दिया। इसके बाद जिस पर भी रेड स्टार बना है वह जानकारी अनिवार्य रूप से भरनी है। फिर फादर नेम ये हमने भर दिया। माता का नाम ना हो, फादर का नाम से ही काम हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है, डिजायरेबल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ भर दी। फिर उसके बाद हमने अभिभावक कौन है तो फादर ही है इस केस में। ये फॉर्म भर दिया। फिर उसके बाद बच्चे का लिंक भर दिया, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। यहाँ कैटेगरी अगर वो किसी कैटेगरी है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अगर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी सेलेक्ट करें, नहीं तो जनरल रखें। फिर उसके बाद अगर फिजिकल हैंडीकैप है बच्चा तो उसके लिए ये यहाँ पर उन्होंने दे रखी है कि कोई टाइप का फिजिकल दिव्यांग बच्चा है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। फिर उसके क्या
बच्चे के पेरेंट्स जो हैं दिल्ली सरकार में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मिनिस्ट्रियल या नॉन मिनिस्ट्रियल में, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे नो। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस भर देंगे। यहाँ पूरा एड्रेस भरना है, ये हम आपको अभी भर के बता रहे हैं। विधानसभा सेलेक्ट कर लेंगे कि किस विधानसभा के अंदर आप रहते हैं। जैसे हमने अपने नियरेस्ट विधानसभा सेलेक्ट कर ली, जिस रेजिडेंसी में ये रहते हैं उसके आसपास की विधानसभा हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद शहर का ऑप्शन खुलेगा, दिल्ली, राज्य दिल्ली, ठीक है। ये अनिवार्य है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं, जिस पर भी रेड स्टार बना हो वो जरूर भरनी है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, और कोई ज़रूरी ऐसे नहीं है। हाँ, बैंक डिटेल, बच्चे की बैंक डिटेल, आधार विवरण अगर आपके पास है तो भर दीजिए, अगर नहीं है तो बाद में बनवा लीजिए। एडमिशन से पहले पहले, डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले पहले, तो उसमें आप बाद में डाल सकते हैं, ये डिज़ायरेबल है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद बैंक का IFSC कोड, बैंक खाता, ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप अभी डाल दीजिए, ठीक है। अगर आधार वगैरह नहीं बना है बच्चे का, और बना है तो डाल दीजिए, और दिल्ली का होना चाहिए, ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद निवास प्रमाण के रूप में आप क्या दे रहे हैं, तो बच्चे का आधार, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर ID कार्ड, पेरेंट्स का राशन कार्ड, इसमें से कोई भी अगर एक भी चीज़ है, पासपोर्ट, बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी है पेरेंट्स का या बच्चे का, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया कि पेरेंट्स का है। फिर उसके बाद नियरेस्ट स्कूल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये स्कूल आपके जो रेजिडेंसी के आसपास के स्कूल हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है, इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे। सिलेक्टेड क्लोजिंग, हाँ, यहाँ पर हमने एक चीज़ और ये नहीं करी कि लास्ट स्कूल उसने कहाँ से पढ़ा। तो अगर वो कहीं स्कूल में नहीं पढ़ा है तो स्टडी एट होम, अगर वो किसी स्कूल में पढ़ा है रिकॉग्नाइज में या अदर रिकॉग्नाइज स्कूल आउट ऑफ साइड दिल्ली, तो उसका भी यहाँ जिक्र कर सकते हैं। उसकी TC यहाँ पे लगानी होगी, या पास क्लेम द ड्यूरिंग द सेशन, वो प्रीवियस क्लास में ड्यूरिंग द सेशन में था पास, उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं, या स्टडी एट होम कर लेंगे। और इसके बाद हम फॉर्म सबमिट कर देंगे। ये फॉर्म हमारा सबमिट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म हम भर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिशन करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन ID आएगी और उससे आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा, और फिर आपको निर्धारित तिथि पर आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन अलॉटेड हो जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से हम फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सभी इसकी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाएं। किसी भी साइबर कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से आप घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सी जानकारी इसमें भरनी होती है, और उसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आपके दिल्ली का होना ज़रूरी है, इस बार ये ध्यान रखना। ओके बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट में लिखकर भेजें, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और शेयर करें, साथ ही आप अपने सवाल